एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा समंदर है जिसमें जितना उतरते जाएंगे उतना ही गहरा होता जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दस्तावेज से हर रोज नया खुलासा सामने आ रहा है जो लोगों को चौंका रहा है। अब तक आप जान चुके होंगे कि कैसे एप्स्टीन अपने आइलैंड में लड़कियों की तस्करी और उनका यौन शोषण करता था। उनको बड़े और रसूखदार लोगों के सामने परोसा जाता था ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल किया सके। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको उसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। यह एप्स्टीन के बारे में ऐसे खुलासों का एक सिलसिलेवार तरीका है जिससे पता चलेगा वो किस किस्म का इंसान था। खुलासा नंबर 1, लड़कियों को दी जाती थी बेइंतहा यातना। एप्स्टीन फाइल्स की इस तस्वीर को पहले आप ध्यान से देखिए। इसमें एक इंसान को जमीन पर बिना कपड़ों के चारों तरफ से बांधा गया है और जेफरी एप्स्टीन उसके ऊपर से हाथ में कुछ लिए हुए झुका हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, यानी वो ग्लास जिससे आप किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं। दिन के वक्त अगर सूरज की रोशनी में मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस किया जाए तो वो जगह जल जाती है जहां पर फोकस किया जाता है। तस्वीर साफ तौर पर बता रही है कि एप्स्टीन इस इंसान के प्राइवेट पार्ट्स पर मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस कर रहा है। इस फोटो में कुछ और मैग्नीफाइंग ग्लास भी दिख रहे हैं। इससे साफ है कि एप्स्टीन के साथ कुछ और लोग भी इस घिनौने काम में शामिल रहे होंगे। इसी तरह से चेयर से बांधना, जमीन पर बच्चों को गिराकर उनका शोषण करना, इनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिकॉर्ड्स में हैं जो बताती हैं कि एप्स्टीन और उसके तथाकथित मेहमान कितने वहशी थे। खुलासा नंबर 2, एप्स्टीन वहशी दरिंदा था। डीओजे की फाइल्स में सबूत बताते हैं कि एप्स्टीन के आइलैंड पर एक अंडरग्राउंड टनल बनी हुई थी, एक ऐसी सुरंग जिसका इस्तेमाल लाशों को समुद्र में ठिकाने लगाने के लिए शायद किया जाता था। दरअसल यह सुरंगनुमा रास्ता बेहद चौड़ा था, इतना चौड़ा कि जिसके भीतर गाड़ियां भी आसानी से जा सकती थीं। बीच बीच में इसमें छोटे छोटे होल्डिंग एरियाज भी थे जिनका साइज एक कमरे के बराबर था। पीड़ितों ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि जिन लड़कियों को यातना दी जाती थी और यातना के दौरान उनकी मौत हो जाती थी या बुरी तरह घायल हो जाती थी, उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि इन्हें गाड़ी में रखकर सीधे समुद्र में फेंक दिया जाए और वहां मछलियां लाशों को अपना शिकार बना सकें, यानी कोई सबूत बचे ही नहीं। हालांकि गिस्लेन मैक्सवेल ने अपनी पूछताछ में बताया कि इस सुरंग का इस्तेमाल समुद्र से आने वाले सामान को आइलैंड के भीतर लाने के लिए किया जाता था ताकि वो किसी मेहमान की नजर में ना आए और कर्मचारी अपना काम आराम से कर सकें। लेकिन लगता नहीं है कि केवल सामान लाने के लिए इतनी बड़ी सुरंग बनाने की कोई जरूरत थी। खैर, खुलासा नंबर 3, अमर होना चाहता था एप्स्टीन। दस्तावेजों में मिली ईमेल से साफ पता चलता है कि एप्स्टीन अपनी जवानी और उम्र को बचाने के लिए एक खुफिया प्रोजेक्ट चला रहा था। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट वीनस, यानी इस प्रोजेक्ट के तहत वो अपनी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए दवाइयां और इलाज करवा रहा था। साथ ही साथ वो अपने डीएनए से दुनिया भर में तमाम बच्चे भी पैदा करना चाहता था ताकि उसका वंश आगे चलता रहे। इसके लिए बाकायदा उसने अपने जोरो रैंच पर एक पूरा प्लान बना रखा था जिसमें मैक्सवेल महिलाओं का इंतजाम करके दुनिया के हर देश से लाती थी और उससे बच्चे पैदा करके एप्स्टीन चाहता था कि हर तरीके का डीएनए उसका दुनिया में आगे फैले और उसका वंश हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे, जो कि एक सनक थी, लेकिन यह अजीबोगरीब हरकत थी जो कि रिकॉर्ड्स में है। खुलासा नंबर 4, सिरफिरा वहशी था एप्स्टीन और उसके सिरफिरे होने की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एप्स्टीन और गिसेल ने मिलकर एक लिटिल सेंट जेम्स नाम के टापू पर अपनी काली करतूतों का अड्डा बना लिया था। इस टापू पर लड़कियों को लोलिता एक्सप्रेस नाम से लाया जाता था। ये एक प्राइवेट जेट था जिसमें चुपचाप लड़कियों को अलग अलग जगहों से लाया जाता था। पकड़े जाए न इसके डर से गिस्लेन ने एक शातिर दिमाग इस्तेमाल किया। कैमोफ्लेज तकनीक का इस्तेमाल करती थी। लड़कियों को हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े स्वेट शर्ट पहनाए जाते थे ताकि बाहर से वो आम छात्राओं जैसी लगें और कोई पहचान न पाए। इस आइलैंड के भीतर एक नीला सफेद धारियों वाला मंदिर भी था जो असल में एक मुखौटा था, लेकिन उसके नीचे एक साउंड प्रूफ तहखाना था जहां गिस्लेन इन लड़कियों को ग्रूम करती थी और एप्स्टीन के लिए तैयार करती थी। उनको इस बात के लिए मनाती थी कि वो उसके साथ सेक्स करें। 2026 की ताजा फाइल्स में जेन डो डायरी से पता चलता है कि वहां लड़कियों को मसाज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। एप्स्टीन को बाइटिंग का एक अजीब जुनून था जिससे
पीड़ितों के शरीर पर उम्र भर के निशान भी पड़ जाते थे। हद तो इस बात की थी कि इस काम के लिए वो 12 से 14 साल की लड़कियों तक को भी नहीं बख्शता था। खुलासा नंबर 5, एप्स्टीन को मिला था सजा से अभयदान। इतिहास में शायद ही किसी देश की सरकार ने ऐसी इम्यूनिटी किसी को दी होगी, पर एप्स्टीन के मामले में अमेरिकी सरकार ने उसे अभयदान दे रखा था। साल 2008 में जब उसे बच्चों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया और सजा मिली तो उसे महज 18 महीने के लिए जेल भेजा गया, जिसमें से केवल वो 13 महीने ही जेल में रहा। पर जेल में रहने का किस्सा भी मजाक जैसा लगता है, क्योंकि 13 महीने की जेल में रहते हुए एप्स्टीन हर रोज अपने आलीशान दफ्तर जाता था और वहां पर 12 घंटे तक काम करने के बाद केवल सोने के लिए जेल में वापस लौटता था। जाने कौन सी मजबूरी थी, क्या वजह थी कि सरकार ने ऐसी इम्यूनिटी दी थी, जिसे सुनकर आज की तारीख में सब कोई हैरान है। सबसे बड़ी साजिश तो ये थी कि एक ऐसी गुप्त डील जिसका नाम दिया गया था द स्वीट हार्ट डील, उसी डील के तहत एप्स्टीन की साथी गिस्लैन और उसके बाकी साथियों को भी इम्यूनिटी मिली हुई थी। यानी कि अगर वो लोग ट्रैफिकिंग के मामले में पकड़े भी जाते तो ना एप्स्टीन को और ना ही उसके साथी को किसी को भी कोई भी उम्र कैद जैसी सजा नहीं मिलती। इसी के चलते आज की तारीख में गिस्लैन भले ही जेल में है, लेकिन उसको सजा आखिर में कितनी मिलेगी या कितनी पूरी करनी पड़ेगी, ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। ये बातें प्रूफ करती हैं कि कैसे इन लोगों ने अपना ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना रखा था कि दुनिया के ताकतवर देशों के सर्वे सर्वा लोग भी न सिर्फ उसको इम्यूनिटी दे रहे थे, बल्कि इस बात का भी अभय ध्यान दे रहे थे कि अगर कभी वो पकड़े जाएंगे तो उनको कम से कम सजा मिले। खुलासा नंबर 6, एप्स्टीन के साथी मैक्सवेल सुपर स्पाई है। और ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं, ये सबूत कह रहे हैं। एप्स्टीन के साथी और उसके हर अपराध में शामिल गिस्लैन मैक्सवेल भले ही जेल में हो, लेकिन उसका इतिहास बेहद रहस्यमयी है। उसकी जिंदगी की शुरुआत ऑक्सफोर्ड के एक आलीशान 53 कमरों वाले महल से हुई थी, जहां गिस्लैन मैक्सवेल पढ़ी लिखी बड़ी। वो अपने जो उसके पिता थे वो मीडिया के टाइकून थे और नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। दुनिया के सबसे बड़े 2 मीडिया हाउसेस को वो ओन करते थे, लेकिन एक और राज था जो उनकी मौत के बाद खुला। दरअसल रॉबर्ट 3 देशों के लिए जासूसी करते थे और वो एक सुपर स्पाई थे। यूके, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए काम करते थे। 1991 में जब रॉबर्ट की रहस्यमयी तरीके से उनके प्राइवेट यॉट से गिरकर मौत हो गई तो पता चला कि वो एक स्पाई थे। अंतिम संस्कार में इजराइल के प्रधानमंत्री समेत जासूसी एजेंसी मोसाद के बड़े बड़े अधिकारी तक शामिल हुए थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने अपने अंतिम संदेश में ये तक कहा कि रॉबर्ट ने इजराइल के लिए जो कुछ किया है वो सब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और बहुत सी बातें यहाँ बिल्कुल बताई भी नहीं जा सकती। यानी वो कहना चाह रहे थे कि वो कितना बड़ा सुपर स्पाई था और कितना इंपॉर्टेंट शख्स था देश के लिए। और उसी रॉबर्ट की बेटी है ये मैक्सवेल। रॉबर्ट ने ही प्राइमोस नाम का एक बग सॉफ्टवेयर भी बनाया था जो कि भारत समेत 80 देशों में भेजा गया था और ये बेच करके मोसाद ने जासूसी का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिससे कि किसी भी देश में जो ये प्राइमोस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था उसके सिस्टम में, उसकी सरकार में, उसके तमाम नेटवर्क में पहुंच करके हर एक चीज पढ़ी लिखी देखी जा सकती थी। 1991 में रॉबर्ट की मौत के बाद मैक्सवेल को एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जो उसको अयाशी और विलासिता का जीवन जिला सके। तब इसकी मुलाकात हुई इस जेफरी एप्स्टीन थे। बदले में उसने दुनिया भर के तमाम ताकतवर लोगों से उसे मिलाने की बात की और उसी के बाद इन लोगों का नेटवर्क चल निकला। एप्स्टीन से मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, इसके पीछे भी ऐसा लगता है कि मोसाद की कोई ना कोई चाल जरूर थी और उसी के चलते दोनों लोग मिल करके एक ऐसा नेटवर्क चला रहे थे जिसमें पूरे दुनिया के तमाम ताकतवर लोग फंस रहे थे। खुलासा नंबर 7, गायब है 16 ऐसी फाइलें जिनमें बहुत कुछ है। फरवरी 2026 में जब 35 लाख पन्नों की फाइल्स खुली है तो एक नया भूचाल आ गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी फाइलें लीक हो गई थी जिन्हें मिसिंग 16 कहा जाता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक रहस्यमयी तस्वीर और बिल गेट्स से जुड़े हुए ईमेल ड्राफ्ट भी शामिल हैं जिसे एप्स्टीन ने शायद ब्लैकमेल के लिए लिखा था। स्लोवाकिया के सुरक्षा सलाहकार को इसी के लिए इस्तीफा देना पड़ा। प्रिंस रेंडू की नग्न तस्वीरें और सामने आने के बाद ब्रिटिश राजघराने की नींव पूरी तरह से हिल गई है। यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर एप्स्टीन ने अपनी धौंस जमाने की कोशिश की, जिसे फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से बकवास करार दे दिया है। लेकिन ये वो 16 मिसिंग फाइल्स हैं जिनमें बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आ जाए तो शायद बवंडर मच जाएगा। खुलासा नंबर 8, बिटकॉइन का असली मालिक था एप्स्टीन।
सबूत बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे लगातार एप्स्टीन पागल था और उसने 5 ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रखा था जो कि बिटकॉइन पर काम कर रही थी। वैसे तो माना जाता है कि जो सतोशी है वो बिटकॉइन का असली निर्माता है, लेकिन जिस तरह से ईमेल का एक्सचेंज हुआ है और उसमें पैसे का लेन देन है, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं एप्स्टीन भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था। और बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इस बिटकॉइन के निर्माण में एप्स्टीन का रोल रहा हो, क्योंकि ये वही वक्त था जब बिटकॉइन 0 पर था, यानी कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसके माइनिंग में पैसा लगा करके एप्स्टीन ने शायद इसको इतना बड़ा बना दिया कि आज की तारीख में बहुत बड़ी करेंसी है बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर बिटकॉइन है, लेकिन अब इसके हालात क्या होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात का शक जरूर है कि शायद एप्स्टीन ही इसका मालिक था। खुलासा नंबर 9, एक लड़की को एप्स्टीन ने 1000 करोड़ रुपए अपनी विल में लिख दिया। एप्स्टीन का जब 2019 में तथाकथित जेल के भीतर मौत हुई तो उससे 48 घंटे पहले उसने अपनी वसीयत लिखी। करीब $600 मिलियन की संपत्ति में उसने $100 मिलियन यानी करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास एक लड़की के नाम लिखे। इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की कारियाना शोलियाक है, जो कि डेंटिस्ट है और बेलारूस की रहने वाली है, वहां पर प्रैक्टिस करती है। साल 2017 तक वो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड को होने के नाते उसने इसको एक 30 करोड़ रुपए की अंगूठी भी गिफ्ट की थी। और इसके बाद जब मौत होने वाली थी या उसको लगता था कि अब यहाँ से एग्जिट करना है, उससे 48 घंटे पहले उसने अपनी अंतिम वसीयत लिखी, जिसमें इस लड़की के नाम उसने 1000 करोड़ रुपए कर दिए। हालांकि इस लड़की को ये पैसे मिलने में मुश्किल होगी, केवल वो अंगूठी ही मिल पाएगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी अदालतों ने साफ किया है कि एप्स्टीन की जितनी भी दौलत है उसको सबसे पहले उन पीड़ितों को दिया जाएगा जो इसका शिकार हुई हैं, और इसी के चलते शायद ये पैसे मिल भी नहीं पाएंगे। खुलासा नंबर 10, ललिता एक्सप्रेस जिसकी चर्चा होती है वो एक ऐसा साधन था जिसके जरिए दुनिया के तमाम देशों से और तमाम स्कूलों से मैक्सवेल लड़कियों को लेकर के आती थी, और इसी में उसे ला करके लड़कियों को ला करके ट्रैफिक करके 1 हफ्ते तक इस आइलैंड पर रखा जाता था और 1 हफ्ते तक इन लड़कियों का लगातार शोषण होता था, मेहमानों के द्वारा, एप्स्टीन के द्वारा और तमाम दूसरे लोगों के द्वारा। और जब लड़कियों का वक्त पूरा हो जाता था तो उनको पैसे दे करके वापस भेज दिया जाता था। जिनकी मौत होती थी उनके बारे में कहा जाता है कि उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था ताकि मछलियां खा ले, लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। और इन लड़कियों में अगर कोई दूसरी लड़की को रेकमेंड करके लाना चाहता था तो उसको अलग से इनाम भी दिया जाता था। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क था जो लगातार चल रहा था, हर हफ्ते जिसमें मासूम लड़कियां बदलती थी, हर हफ्ते जिसमें नए मेहमान आते थे, हर हफ्ते जहां पर एक ऐसा क्राइम होता था जो आज की दुनिया में जैसे जैसे लोगों के सामने आ रहा है वैसे वैसे उनको हैरान कर रहा है। एप्स्टीन के मामले में एक बात खास है कि जिस तरह से उसको अभयदान मिला हुआ था, इम्यूनिटी मिली हुई थी, शायद वही इम्यूनिटी आज की तारीख में मैक्सवेल के पास भी है। हालांकि वो अभी फिलहाल जेल में है और 20 साल की सजा मिली हुई है, लेकिन अगर उस एप्स्टीन की जो इम्यूनिटी है उसका अभी भी वजूद है तो बहुत मुमकिन है कि मैक्सवेल को भी कोई बड़ी सजा न मिले और इतने संगीन और घिनौने अपराध के बाद भी वो बाहर आ जाए। बहरहाल एप्स्टीन से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर रहेगी और आने वाले दिनों में जो भी नया खुलासा होगा उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।